तो बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही थी। पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बिंदु है कि परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित जो प्रायोगिक परिणाम थे, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया या विकसित किया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के मध्य में यानी लगभग 1850 के आसपास जो भौतिकविद थे, उन्होंने गर्म वस्तुओं से उत्सर्जित तरंगों या अवशोषित तरंगों के बारे में अध्ययन शुरू किया। तो उन्होंने ये बतलाया कि जो गर्म वस्तुओं से विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं उनको हम ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। और ये बतलाया उन्होंने कि ऊष्मीय विकिरण जो होते हैं वो विभिन्न आवृत्तियों अथवा तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यानी किसी गर्म वस्तु से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है, वह क्या होता है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। इसको और बेहतर ढंग से 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसके बारे में बतलाया और उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो सिद्धांत क्या कहता है, उन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी दुनिया में इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था ये, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल या क्लार्क मैक्सवेल सिर्फ कह सकते हैं। तो क्लार्क मैक्सवेल ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो भी ऊष्मीय विकिरण है, ऊष्मीय विकिरण क्या है, ऊष्मीय विकिरण है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, वो होती हैं आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और इस सिद्धांत को और सत्यापन, इस सिद्धांत का मतलब स्वीकारोक्ति कहिए या सत्यापन किसने किया था, हेनरी हर्ट्ज ने किया था। तो उन्होंने क्या, जो क्लार्क मैक्सवेल ने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कण, चूंकि उन्होंने बतलाया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो उसको और उन्होंने इसको स्पष्टीकरण दिया कि विद्युत आवेशित कण जब त्वरित गति करता है, ध्यान दीजिए, त्वरित गति करता है, यानी एक समान गति में नहीं है, उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो तभी तो त्वरण होगा। त्वरित गति जब करता है तो वह एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत कण जो होते हैं वह जब त्वरित गति करते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। इसी कारण, और यह जो क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है वो विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऊष्मीय विकिरण जानिए कि ऊष्मीय विकिरण क्या है। ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आवेशित कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो जब आवेशित कण त्वरित गति करते हैं, यानी उनके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तब वह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। अब ये किस तरह से होता है, जब
आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्षेत्र विद्युत तथा चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। इसी कारण जो आवेशित कण हैं उनके द्वारा उत्पन्न विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ध्यान दीजिए कि आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवेशित कण जब त्वरित गति करता है तो वह अपने साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जिनका संचरण विद्युत और चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। इसी कारण से इन विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और इन विद्युत चुंबकीय विकिरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रकाश तरंगे हैं। यानी प्रकाश की जो तरंगें या प्रकाश किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर सूर्य से, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने ये बतलाया कि प्रकाश तरंगें कणों के रूप में होती हैं तथा मैक्सवेल ने बतलाया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के व्यवहार से संबंधित होती हैं। तो न्यूटन ने बतलाया कि प्रकाश तरंगें कणीय होती हैं और मैक्सवेल ने बतलाया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के व्यवहार से संबंधित होती हैं।